मेहरान भी है, आल्टो, और मैं मियाँ बीवी हम दोनों हज में भी आए हैं, वही तनख्वाह है, वही तनख्वाह है। आप कहेंगे कैसे हुआ? मदीना मुनव्वरा में था तो मुझे एक अल्लाह वाले के पास बैठा था, एक शख्स सफेद दाढ़ी बड़ी पगड़ी, मैं कहा कोई दरवेश आदमी है, तो मुझे कहने लगे कि शरीफ, कि जी सरकार जी। थोड़ी सी तनख्वाह से अल्लाह पाक बरकत डालेगा, थोड़े से आमदनी में अल्लाह ताला बरकत फरमाएगा। गाड़ियाँ मिली, बंगला मिला, घर सब कुछ मिला, हज उम्रे की भी सादत, रिज़्क़ दौलत बेहिसाब मिला। वो कौन सा अमल है, हम क्या करें, आज बताएंगे हमें हज़रत तारिक महमूद साहब इस वीडियो क्लिप में। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, जल्दी से ये वीडियो क्लिप देख लें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं ये वीडियो लेट से। मदीना मुनव्वरा में था तो मुझे एक अल्लाह वाले के पास बैठा था, एक शख्स सफेद दाढ़ी बड़ी पगड़ी, मैं कहा कोई दरवेश आदमी है, तो मुझे कहने लगे कि शरीफ, कि जी सरकार जी। इनको जानता है मेरा तारुफ? कह रहे नहीं जानता। खैर उन्होंने मेरा तारुफ कराया। कहने लगे ये लाला मूसा है ना, ये इस्लामाबाद पिंडी की तरफ जीटी रोड पे जाएं, वहां आगे एक थाना है, उसका नाम है शैतानिया, अब रहमानिया है, जगह का नाम है। ये वहां के SHO हैं, मोहम्मद शरीफ तूर। मुझे उन्हें कहने लगे तेरे साथ जो हुआ है इन्हें सुना अपना वाकया। मुझे कहने लगा बाबा शरीफ रिटायर हो गया। मुझे कहने लगा कि मैं कांस्टेबल भर्ती हुआ और मैंने पहले दिन कहा कि मौला हलाल खाना है, हलाल कमाना है और हलाल में जिंदगी गुजारनी है, चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो। कहा जो तनख्वाह थी उससे गुजारा होता नहीं था, जो तनख्वाह थी उससे गुजारा होता नहीं था। मस्जिद नबी शरीफ के सामने होटल में बैठा मैं उसकी कहानी सुन रहा था, चंद साल पुरानी बात है। तनख्वाह से गुजारा होता नहीं था। मैंने क्या किया, मजदूरी की। मेरी बीवी ने मुर्गियां पाली, स्वेटर बुने, चारपाइयां बनी, घर के कामकाज किया, मजदूरियां की। मैंने बाहर ईंटें उठाई, रेत उठाई, सीमेंट उठाई, बजरी उठाई, मलबा उठाया, जो मजदूरी मिल जाती थी मैं करता था। घर के हालात गुजारा होता रहा। मेरे भी ओहदे में तरक्की होती रही, फिर हवलदार बन गया, फिर SI बन गया, फिर 2 फूल लग गए, फिर ऐसे होते होते कहने लगे। एक दफा रमजान था और सख्त गर्मी थी और तीसरी मंजिल पे मैंने ईंटें तय की थी और उम्र ढल गई थी और जिस्म ढल गया था, और रमजान और रोजा और गर्मी, और ईंटें तय की थी कि इतनी ईंटें पहुंचानी है ऊपर और इसकी मजदूरी मिलेगी और घर जाके रोटी खाऊंगा। और वही मैंने रो पड़ा और मैंने जाके अल्लाह से अर्ज किया, मौला अब तो वसअत के दरवाजे खोल, अब तो बरकत के दरवाजे खोल। अब बूढ़ा हो गया हूं, अब जिस्म ढल गया है, अब जिंदगी पता नहीं कितनी है। बस अल्लाह से मैंने बातें की, मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना। बस ऐसे मैंने बातें की, ऐसे बातें की। एक बात बताओ, हम जाहिर को देख के चलने वाले हैं, मलकूत लाहूत कायनात के निजाम पे हमारी नजर नहीं है, हमारी नजर नहीं। आयशा फरमाने लगे मैं तवाफ कर रहा था, कुरानों के जोड़ में मैं तवाफ कर रहा था, एक शख्स मुझे मिले, फरमाने लगे कभी आप हमारे पास नहीं आए? अरे आप कौन हैं? मेरा नाम उस्मान मरवंदी है, अल मारूफ लाल शहबाज कलंदर। मैंने उनसे अर्ज किया मैं आऊंगा। फरमाने लगे कि सिब्बी का इज्तिमा था, मैं वापस आया, मैं वहां गया, फरमाया भाई बाहर चीजें ऐसी थी जो अच्छी नहीं थी, मैंने देखा तो नूर ही नूर था और मुझे खड़े होके मिले और मेरा इस्तकबाल किया। अब बोलो कोई दीवाना होगा ये बात मानेगा? मैं उनके वतन गया हूं, वहां अजरबैजान रूस की, जहां से ये तशरीफ लाए थे। अब उन्होंने कहे कि सदियों पुराने दुर्वेश थे और वो तवाफ कैसे कर रहे थे?
और एक दुर्वेश कहते हैं मुझे मिले, और फरमाने लगे कि आप मेरे पास नहीं आते। बड़ों की बातें हैं और बड़ों को अच्छी लगती हैं, लेकिन बड़ों की बातों में बहुत बड़ी बड़ी दानाइयां और बड़ी बड़े राज भी होते हैं। बड़ी बड़ी दानाइयां और बड़े बड़े राज भी होते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते। इसलिए जरूरी नहीं कि फकीर की बात अकल में आए तो माने, अकल में ना आए तो ना माने। ये कभी ना सोचिएगा, गलती ना कीजिएगा। जरूरी नहीं कि फकीर की बात अकल में आए तो मान लें और अकल में ना आए तो फिर छोड़ दें। तो क्या वाकया सुना रहा था, तो शरीफ तो कहा मैं अल्लाह से बातें करता रहा, रोता रहा। मैं एक दफा गया तो हाजी साहब के पास गया, मैं कहा हाजी साहब बस हो गई, अब बूढ़ा हो गया हूं, उम्र ढल गई है। रमजान में ऐसे मैंने अल्लाह से बातें की। तो कहा मुझे उन्होंने बताया कि अच्छा तो फिर ऐसा कर, 129 बार सूरत कौसर पढ़ लिया कर, जहां तूने पैसे रखे हैं और जब जो तुझे तनख्वाह मिले उसके ऊपर 129 बार सूरत कौसर पढ़ लिया कर। अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ और हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ। कहा कि बस वो दिन और आज का दिन मैंने रोजाना सूरत कौसर 129 बार और जब मुझे तनख्वाह मिलती है इस पे 129 बार सूरत कौसर मैंने पढ़नी शुरू कर दी। कहा कि मेरे पास सेकंड हैंड गाड़ी मेहरान भी है, अल्टो, और मैं मियां बीवी हम दोनों हज में भी आए हैं, वही तनख्वाह है, वही तनख्वाह है। आप कहेंगे कैसे हुआ? मैं कहता हूं कसरत की तलाश करो, ना करो बरकत की तलाश करो। कुत्ती कितने बच्चे देती है, बकरी कितने बच्चे देती है? अल्लाह वालो, कुत्ती के आज तक रेवड़ नहीं देखे, बकरी के रेवड़ सबने देखे हैं। कुत्ती में कसरत होती है, बकरी में बरकत होती है। बरकत के मुतलाशी बनो। कौन सा अमल ऐसा है, कौन सा वजीफा ऐसा है, कौन सा हलाल का लुक्मा ऐसा है, कौन से हलाल के उठने वाले कदम ऐसे हैं, कौन सी रोजी ऐसी है, कौन सी जॉब ऐसी है, कौन सा कारोबार ऐसा है जिसमें तय्यब, ताहिर और हलाल लुक्मे हैं। इसलिए एक अर्ज किया करता हूं, आज फिर अर्ज कर रहा हूं, कभी भी नौकरी ना मांगिएगा, कारोबार ना मांगिएगा, पहले हलाल मांगिएगा फिर नौकरी मांगिएगा, पहले हलाल मांगिएगा फिर कारोबार मांगिएगा। जो हलाल तेरी नस्लों में आएगा, दुनिया के बादशाह, फौजें, असले, एटमी निजाम तुझसे नहीं छीन सकते, और जो हराम तेरी नस्लों में आएगा, दुनिया के सारे बैंक बैलेंस तिजोरियां तेरी नस्लों में रह नहीं सकती। मैं जा रहा था, कुछ जलसे जलूस थे, सड़क बुलाक थी। मेरे एक मुखलिस ने, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह उन्हें बेटा अता फरमाए, सारे आमीन कहें। तो उन्होंने मुझे कहीं रास्तों से निकाला, तो एक ड्राइवर बैठा था, कहने लगा कि मेरे नाना की 900 मुरब्बे जमीन थी। कितने? 900। और आज तक उन्होंने जो गाड़ी ली थी बेची नहीं थी। गाड़ी खड़ी खड़ी फिर परिंदे उस गाड़ी में घोंसले बना लेते थे। गाड़ी खड़ी है, पुराना मॉडल हो गया तो अगली ले ली। लख हासे आज कख कहने, लख थे आज कख नहीं है। आज 18,000 रुपए की मुलाजमत की नौकरी कर रहा हूं। यह थी कसरत, नहीं थी बरकत। कसरत रही नहीं और बरकत को कोई छीन नहीं सकता। कसरत थी, 900 मुरब्बे जमीन थी। पंजाब के एक शहर में 900 मुरब्बे जमीन थी, पंजाब के मुल्तान में, और कुछ ना बचा। और आज सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैं एक साहब के तुरबत पे गया, कब्र पे गया, उसकी 1300 मुरब्बे जमीन थी। ओए हाय, विहारी के साथ एक कब्रिस्तान में उसकी 1300 मुरब्बे जमीन थी। वो इस सूबे का वजीर आला था, पंजाब का कुछ ना रहा। बरकत
تو دوستو حضرت صاحب نے ایک شخص کا واقعہ بتایا. وہ کہہ رہا تھا کہ میں مسجد نبوی کے سامنے والے ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر ایک بھائی صاحب تھے, ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ایک بتایا, شریف صاحب ایک بندہ تھا, ان کا واقعہ بتایا. پولیس والا تھا, وہ کہہ رہا کانسٹیبل بھرتی ہوا, پھر میں ایس ایچ او ہوں اس وقت, یعنی کہ ریٹائر ہو گیا ہوں ایس ایچ او. کہہ رہا تھا میں تنخواہ تھی جب میں نوکری پہ گیا تو میں نے یہی کہا کہ رزق حلال کھانا ہے, اللہ رزق حلال دیں. تو کہہ رہا تھا گزارا نہیں ہوتا تھا تنخواہ پر, مزدوریاں کی, بہت ساری مزدوریاں کی. خیر ویڈیو میں آپ نے دیکھا جس طرح حضرت صاحب نے بتایا. وہ شخص کہہ رہا کہ میں نے جب حاج صاحب سے پوچھا کہ میں اب کیا کروں, اب بوڑھا ہو گیا ہوں, تو حضرت صاحب نے بتا رہے ہیں, اس شخص نے کہا, حاج صاحب نے کہا اس شخص کو کہ آپ نے 129 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے, اور جب یہ آپ کو تنخواہ ملے, پیسے ملے نا, تو 129 دفعہ یہ عمل کرنا ہے, 129 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے. تو حضرت صاحب بتا رہے ہیں آپ نے عمل کو غور سے دیکھ لینا ہے ویڈیو میں, اور ویسے ہی عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب دے گا, رزق, گار, دولت, گاڑیاں, بنگلے, سب کچھ اللہ پاک دے گا. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر. جو میرے سبسکرائبر ہیں, ویورز ہیں, ان کا دل سے شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. دیجیے اجازت, اللہ.